सभी माननीय सदस्यगणों के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि और लोकसभा के माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मिड्डा जी, हमारे सीनियर सदस्य बीबी बत्रा जी, आए हुए सभी महानुभाव, सीनियर सभी सदस्यगण, प्राइड की पूरी टीम और विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यगण। आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज सभी माननीय सदस्यगणों के लिए लोकसभा की प्राइड संस्था के द्वारा जो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से इससे हम सभी सदस्यगणों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से विधायी संस्थाएं मजबूत हों, किस प्रकार से विधायिका और प्रभावी हो, ये एक ऐसा अभियान चला हुआ है जो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। हम ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी आयु से हो और किसी भी स्तर, जब तक वो सही तरीके से ट्रेंड ना हो, अपने कार्य में पूरे तरीके से निपुण ना हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिणाम आने चाहिए उसमें कमी रहती है। ये सही है कि व्यक्ति की मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से परिणाम आते हैं, परंतु ये भी असलियत है कि अगर व्यक्ति को अपने विषय की गहन जानकारी हो, काम करने के तरीके की जानकारी हो, किस प्रकार से हम अपने विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक इस तरीके से हम निपुण नहीं होंगे, जब तक इस तरीके से हम ट्रेन नहीं होंगे, तब तक और बेहतर परिणाम मैं समझता हूं कि वो बहुत मुश्किल है। इस नाते से आज का ये ट्रेनिंग सेशन सभी हमारे माननीय सदस्यगणों के लिए बहुत लाभकारी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन तंत्र की तीनों शाखाओं में विधायिका का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विधानमंडलों के माध्यम से कानून का निर्माण होता है, संशोधन होता है, नीति निर्धारण की जाती है, बजट का प्रावधान, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण, चाहे वो कार्यपालिका की जवाबदेही की बात है, चाहे वो प्रशासन की जिम्मेवारी की बात है और चाहे सरकार के कामकाज के ऊपर निगरानी रखने की बात है, ये सभी कार्य विधानमंडलों के माध्यम से होते हैं। और हम जानते हैं कि संसदीय प्रणाली की सफलता में जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि विधानमंडल अपने सदस्यों के माध्यम से ही सभी कार्यों को करता है, इसलिए सदस्यों का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये सत्य है कि विधानमंडलों की कार्यक्षमता में जनता और देश के हित सुरक्षित हैं तथा ये सदस्यों की कार्यशैली पर ही निर्भर है। इसलिए सदस्यों का गंभीर होना, उनका आचरण अच्छा होना, विषयों की पूरी जानकारी होना, कानून नियमों की गहन जानकारी और उसके साथ साथ संसदीय प्रणाली के तरीके, प्रथाओं का ज्ञान और अनुशासित होना, ये सभी कहीं ना कहीं सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि विधानमंडल जनता के फायदे के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके कुछ अधिकार व शक्तियां होनी चाहिए। ये सभी शक्तियां, ये सभी अधिकार संविधान ने इसका प्रावधान हम सब के लिए रखा हुआ है। संसदीय डिवाइसेस के मेथड्स के माध्यम से और चाहे सदस्यों को जो विशेषाधिकार जो प्राप्त हैं, उसमें चाहे सूचनाओं का अधिकार है, चाहे प्रस्ताव लाने की बात है, चाहे अपनी बात रखने की स्वतंत्रता की बात है, ये सभी अधिकार सभी माननीय सदस्यगणों को मिले हुए हैं। और इसलिए सदस्य जितना अपने कार्य में निपुण होगा, उतना ही विधानमंडल की कार्य क्षमता बढ़ेगी और जितने गंभीर होंगे उतनी ही विधायिका भी प्रभावी होगी, जिस दिशा में आज
माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष इस दिशा में बहुत कार्य लगातार कर रहे हैं। आज मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा कि सदस्यों के विधायी कार्यों में सहायता के लिए विधानसभा का सचिवालय हमेशा रहता है, और उस नाते से अगर हम देखें तो जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको संविधान की पूरी जानकारी, कानून नियमों की जानकारी, प्रथाओं की जानकारी पूरी होनी चाहिए, ताकि वो समय आने पर अपने माननीय सदस्यगणों को सही मार्गदर्शन कर सकें, सही जानकारी उनको दे सकें। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय का कि जिनके आशीर्वाद से पिछले माह 2 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था, जिससे निश्चित रूप से हमारी विधानसभा की टीम को बहुत लाभ हुआ है। और इस प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम हम आने वाले समय में भी लोकसभा के सहयोग से और हरियाणा की जो एक हिप्पा जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हम इन सभी को जारी रखेंगे। आज मैं सभी सदस्यगणों को ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि विधायक एक बहुत लंबे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के बाद जनप्रतिनिधि बनता है, और ये सही है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद न केवल एक व्यवहारिक ज्ञान बल्कि अनुभव का एक खजाना, एक भंडार हर सदस्य, हर जनप्रतिनिधि के साथ होता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को एक बात का ध्यान जरूर हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं अलग अलग विचारधाराओं से जुड़कर, उस समय में हम एक नेता के रोल में तो होते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि बनने के बाद हमारा दायित्व, हमारा रोल बिल्कुल बदल जाता है। एक बड़े रोल में हम आते हैं और उस समय हमारी एक ही विचारधारा, चाहे वो राष्ट्र निर्माण है, चाहे प्रदेश की प्रगति है, या लोगों की भलाई है, उस नाते से हमें उस सोच से आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए नेता से एक अच्छा लेजिस्लेटर हम कैसे बन सकें। और उसके लिए जरूरी है कि विधायी कार्यों की बारीकी से हमें पूरी जानकारी, सभी तरीके उनको जानना, उनको समझना और उनको सीखना, ये सभी कार्य हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का उन्हें स्वागत करते हुए उनके बारे में इतना जरूर बताऊंगा कि जब से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, तब से लगातार उन्होंने ये चिंता की है कि विधायिका ज्यादा प्रभावी कैसे हो। और उस नाते से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में ये कहा था कि 1 नेशन 1 लेजिस्लेशन, उसके ऊपर काम करना है। अभी पिछले दिनों में पटना के अंदर जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन हुआ था, उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को बहुत गंभीरता से इस बात को रखा है, और वहां पर जो प्रस्ताव पारित हुए जिसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय देंगे, उसके अंदर भी प्रमुखता से इस विषय को उन्होंने रखा था। उनके सभी ये प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय हैं और बहुत ही सराहनीय हैं। आज मैं अध्यक्ष महोदय को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी 15वीं विधानसभा के अंदर 40 सदस्य नए चुनकर आए हैं। महिला सदस्यों की संख्या भी इस बार बढ़ी है, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि सभी माननीय सदस्य बहुत सक्रिय हैं। पिछले दिनों में जब 5 दिनों का एक सेशन उसका आयोजन हुआ था, तो सभी सदस्यों ने उसके अंदर भाग लिया, सभी ने अपनी बात रखी, और जो नए सदस्य चुनकर आए हैं, विशेष रूप से मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर विधायी कार्यों के अंदर हिस्सा लेने का काम किया। निश्चित रूप से हमें इन सभी विषयों को आगे बढ़ाना है, और चाहे वो आने वाले समय में हमारी विधायी संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में सम्मेलनों का आयोजन करने का, जिस प्रकार से अध्यक्ष जी का एक प्रस्ताव उन्होंने वहां पर रखा था, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात है, चाहे वो हमारी पंचायती राज संस्थाओं की बात है, चाहे वो हमारी नगरीय जितनी हमारी सरकारें हैं उनके प्रतिनिधियों की बात है, और चाहे उसमें महिलाओं की बात है। ऐसे सभी सम्मेलनों का आयोजन हम आने वाले दिनों के अंदर हम करेंगे। और मैं पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था। मैं जिक्र करना चाहूंगा, सतीश महाना जी यहाँ पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के। उनका जो एक काम मैंने वहां पर उनकी वर्किंग जो देखी है, और उसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो समूहों की बैठक वहां पर विधायकों की होती है, सदस्यों की होती है, उसके अंदर चाहे वो
उम्र के हिसाब से है, चाहे उनके प्रोफेशन के हिसाब से है, अलग अलग समूहों की बैठकें और उसमें चर्चा करके अलग अलग विषयों पर निष्कर्ष निकालना, निश्चित रूप से हम इस दिशा में हरियाणा विधानसभा को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आज एक महान सदन के सदस्य के रूप में हमें एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। न केवल हमारे सामने जो एक लक्ष्य रहता है अपने विधानसभा में, जो हम एक लोगों से जो हमारे वायदे होते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करने की बात है, परंतु आज के इस रोल के अंदर हम एक जनप्रतिनिधि के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आज पर्यावरण और युवाओं को नशे से रोकने की दिशा में जो एक ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उस दिशा में भी हमें काम करना है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को भी बताना चाहूंगा कि हमने ये योजना बनाई है कि आने वाले समय में हम हरियाणा विधानसभा की जितनी हमारी समितियां हैं, उसके अंदर हम युवा मामलों की एक समिति बनाएंगे और साथ ही साथ एक पर्यावरण के विषय पर भी हम एक समिति बनाने का काम करेंगे, जो सरकार के साथ जुड़कर और जनप्रतिनिधियों के जो एक अनुभव है, इस विषय को और प्रभावी तरीके से सरकार आगे बढ़ा सके, उस नाते से हम काम करने का आगे प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उस बात को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि वो लोग भाग्यशाली होंगे जिन्हें संविधान संचालन करने का अवसर मिलेगा। ये सभी हम सभी एक उस नाते से एक बहुत ही भाग्यशाली लोग यहाँ पर हैं और आने वाले समय में जो एक संकल्प 2047 में विकसित भारत बनाने का है, उस सब के अंदर हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी अध्यक्ष अपने सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि 14 और 15 तारीख को बहुत ज्यादा शादियां हैं, बहुत सारा एक सामाजिक हर जनप्रतिनिधि के कम से कम 50-50, 100-100 निमंत्रण एक दिन के होते हैं। उसके बाद भी सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। मैं विशेष रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन से हम बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और एक अच्छे लेजिस्लेटर आने वाले समय में हम बने, उस नाते से हम बहुत ध्यान से हर टॉपिक को सुनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर।